बिहार का राज तिलक जो भी है वह तेजस्वी जी के ही मतलब भाग्य में दिखाई दे रहा है। अभी 5000 कुछ वर्ष पूर्व जो है जैसे इनकी राज चली थी, जादवों की राज चली। ये जादव मतलब किसी जाति व्यक्ति के आधार पर अगर बांटा जाए तो ये बिल्कुल गलत लोग कह रहे हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। पौराणिक काल से ही भारत की ज्योतिषीय गणना प्रभावशाली रही है और सटीक इतना रही है कि पुराने समय में ही किसी ने कह दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्लो ताई मधुर पर जानू। ये हनुमान चालीसा की ये पंक्ति उस दौरान भी जो है ज्योतिषीय गणना जो है सटीक हुई थी, पुराने समय में ही कर दी गई थी। आर्यभट्ट का जीरो का खोज, ये सब कुछ भारतवर्ष की धरती पे ही हुआ था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन एक रामायण की एक जो गीत है, जो कि ये रात अंतिम है, ये वाली जो गीत है, ये लगातार जितने भी राजनीतिक घराने हैं वहाँ चल रही है। सभी के मन में उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह भारतवर्ष की जो ज्योतिषीय गणना सटीक होती है, इसी तरह भारत लाइव की भी ज्योतिषीय गणना हमेशा से सटीक होती हुई आई है। तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र तिवारी जी। हम उनसे ही जानेंगे कि ज्योतिषीय आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्या है कि बिहार की राजनीति में और भारतवर्ष में अगर आपके हिस्से में, आपके हस्तरेखा में राजयोग लिखा हुआ है तभी सब कुछ हो सकता है। तो किसका ग्रह नक्षत्र कैसा है ये भी जानना जो है बेहद खास हो जाता है। ऐसे में आज गिनती होना है, इससे पहले ही हम आपको बता रहे हैं, पंडित धर्मेंद्र तिवारी जी आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो आपसे सवाल होगा कि तेजस्वी का जो है जीतना तय माना जा रहा है। हमें ये बताइए, तेजस्वी का जो जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है मतलब एस्ट्रोलॉजर जो हमारी ज्योतिष गणना होती है, ये मतलब जोग नक्षत्र और उस समय का, जिसको आप सिंपल में समझ जाइए कि जिसको हम लोग अंक गणित कहते हैं। तो अंक गणित के आधार पर अगर ये देखा जाए तो इस पूरे चुनाव बिहार विधानसभा की जितनी भी चुनावें हुई, जहाँ भी हुआ, जितने भी सीट पर हुआ, इसकी लास्ट जो है वो 10 तारीख को होने वाला है। और 10 तारीख को मतलब 1 हो रहा है, 10 का मूलांक 1 होता है। इसके आधार पर बिहार राज्य का जो राशि है वह वृक हो रहा है और हमारे तेजस्वी जी जो हैं उनकी राशि हो रही है तुला। तो इसके आधार पर ये निश्चित है, इसको निश्चित माना जाता है। हम लोग ज्योतिष जो है अनुमान लगाते हैं, उसकी आकलन करते हैं। तो ये गणना जैसे 10 तारीख के दिन जो हो रही है, इसके आधार पर मतलब बिहार के मतलब प्रबल दावेदारी, बिहार का राज तिलक जो भी है वह तेजस्वी जी के ही मतलब भाग्य में दिखाई दे रहा है, जा रहा है। और इससे अगर इस 10 के जगह पर अगर 11 तारीख को होती तो नीतीश जी की पक्ष मतलब कहा जाता। लेकिन इसमें पूरा प्रबल दावेदारी हो रही है 10 तारीख को लेकर के। और ये मतलब जो भी मतलब ग्रह गोचर की जो उनकी मतलब जैसे उनकी तेजस्वी जी की राशि हो गई तुला, बिहार का राशि हो गया वृश्चिक, और जो ये गणना हो रही है वो 10 तारीख को हो रही है। इसलिए मैं मतलब ये जो अभी आकलन किया जा रहा है, जो ज्योतिषीय मत की गणना बता रही है, इसके आधार पर ये लग रहा है कि मतलब ये तेजस्वी जी को ही राज तिलक, बिहार का मतलब दावेदारी जो है, पूरी जिम्मेवारी जो है उनके ही मतलब पक्ष में दिखाई दे रहा है। देखिए एक बड़ी बात है, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि 10 नवंबर को हो रही है इसलिए तेजस्वी जी, लेकिन अगर 11 नवंबर को ये गणना होती तो इसके जो मूल दावेदार जो हैं, मुख्य दावेदार बन के जो नीतीश कुमार जी फिर से सामने आते हैं। एक बात बताइए, जैसे तेजस्वी जी की आपने बात कही, तेजस्वी जी लगातार नौकरी की बात करते हैं, आने वाले 5 साल में नौकरी का योग है बिहार में? जी बिल्कुल। देखिए जैसे कि जो भी होंगे, जैसे आद्य मतलब अब आपके भी मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मतलब पंचांग के मतानुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अभी 5000 कुछ वर्ष पूर्व जो है जैसे इनकी राज चली थी, जादवों की राज चली थी, जिस पर हम लोग का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा देख लीजिए या जो भी है, तो उनकी ये राज चली।
उसमें भगवान कृष्ण की उपाधि है। तो उनकी राज्यकाल इसको देख लीजिए और उसके बाद इनको देख लीजिए, तो इससे मतलब स्पष्ट हो रहा है कि श्रीमद् भागवत के आधार पर अगर उसको देखा जाए, अगर हमारे धर्मशास्त्र को अगर हम लोग मानते हैं, हमारे मतलब भारत में लोग मानते हैं, इसलिए भारत विश्व का गुरु है, तो इसके आधार पर देखा जाएगा तो ये मतलब वे दावा नहीं कर रहे हैं, जरूर मतलब ये परिस्थितियाँ बन रही है, वो करेंगे, उस पर ही मतलब खरे उतरेंगे। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है और दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग की बेरोजगारी जो है वो दूर होगी, रोजगार की स्थिति यहाँ पे आएगी, इसमें की स्थिति आएगी। देखिए, धर्मशास्त्र के आधार पे कह रहे हैं, ज्योतिषीय गणना पे आधार पे कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी की जो एक समस्या है, जिसको लेकर के जिसको मुख्य मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव इस बार मैदान में उतरे थे, वो दूर होगी, ये गणित बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तुला राशि की यह है, अगर ये कुछ भी अगर बोल रहे हैं या बताए हुए हैं तो ये नापे तौले व्यक्तियों की मतलब परिस्थितियाँ है। तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं, उसको करने के लिए कठिन प्रयास भी करते हैं और उसमें वे खारा भी उतरते हैं। बिल्कुल, इनकी बात जो है, यानी कि पंडित धर्मेंद्र तिवारी जी की जो बात है वो बिल्कुल सटीक जो है होते हुए दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शाब्दिक मर्यादा की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार हर परिस्थिति को तोल करके बोल रहे थे। तुला राशि के हैं, इन्होंने कहा कि तुला राशि वाले व्यक्ति जो है प्रभावशाली तो होते हैं ही साथ सारी बातों को तोल कर बोलते हैं। तो जी बिल्कुल तोल मोल करके इन्होंने बोला है और शाब्दिक मर्यादाओं का बिल्कुल ध्यान रखा है। एक सीधे तौर पे बताइए, ये थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आप लोगों की जाति है तो ब्राह्मण है आप लोग, और बिहार में देखा जाए पिछले 15 वर्ष तो लालू यादव रहे पुराने समय में, उस दौरान जंगल राज एक शब्द आया, क्या लग रहा है फिर जंगल राज आ रहा है? देखिए बिल्कुल ये व्यक्ति विशेष की बात होती है। अच्छा, लालू जी की क्या स्थिति थी, वो मेष राशि के व्यक्ति थे जी। तो मेष राशि का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया दे दिए तो भेड़िया जो है वह जंगल में जाएगी ही। जी। ये जादव मतलब किसी जाति व्यक्ति के आधार पर अगर बांटा जाए तो ये बिल्कुल गलत लोग कह रहे हैं। क्योंकि आप अगर श्रीमद् भागवत में जाइए तो उठा कर देखिए, भगवान हमारे कृष्ण जो है आराध्य है, वे खुद जादव वंश से उनको लोग बताते हैं, या ये जदुवंशी थे भी। तो उस समय कहाँ जंगल राज थी, सब सामान्य राज्य में जीवन व्यतीत कर रहे थे और परमात्मा का दिया हुआ ये था। और रह गई बात कि व्यक्ति विशेष का जो राशि होता है उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आता है। तो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी जो हैं, उनकी लालू प्रसाद नाम के चलते उनकी राशि हो रही है मेष राशि, और मेष राशि का मतलब, मेष का मतलब होता है भेड़िया। तो भेड़िया बिल्कुल जंगल में रहता है, इसलिए रहता है कि भेड़िया एक ऐसा पशु है जिसको आकाश दिखाई न दे, आसमान दिखाई न दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है कि उनकी राशि के आधार पर उनका प्रभाव पड़ा और उनके वो राजा थे तो उस तरह की परिस्थितियां बन गई, बिना घर द्वार का, बिना मतलब ये परिस्थितियां जो है वो बन गई। अच्छा, इसी बीच एक सीधा सवाल मेरे मन में जो है उफन के आ रहा है, सामने आ रहा है, मेष राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? भेड़ियों की स्वभाव की होते हैं, और झुंड बना के चलते हैं। और भेड़िया का देख लीजिए, जैसे उसको आप बंद कमरे में रख दीजिएगा तो वो मर जाएगी, तो खुली आसमान में रहती है। सामाजिक प्राणी होता है। जी जी, मतलब सामाजिक उसको क्या कहिएगा, वो जंगली है जी। और वो जंगल ही उसको पसंद है। सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक प्राणी उसको कहा जाएगा। जैसे गाय को घर में भी रखिएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भेड़िए को अगर बाहर से घर में आप बंद कर दीजिएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। तो हमारी शास्त्र में बहुत ऐसे पशुओं के ऊपर भी विवेचनाएं हैं। तो लालू जी हमारे मेष राशि के हैं, तो उनकी दोष भी नहीं है। उनकी राशि की जो नाम का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव अगर बिहार में लोग देखा तो जंगल राज तो भेड़िया है, जंगल स्वभाव में। लेकिन अगर तेजस्वी जी की देखा जाए तो उनकी तुलना और उनकी तुलना में बिल्कुल फर्क है। ये तुला राशि के हो रहे हैं, और तुला राशि के व्यक्ति जो है वो बहुत सटीक वक्ता होते हैं और नाप तौल करके, एक तराजू होता है, तराजू आपका जो है वो पूरा निर्णय कर देता है। तो इसलिए उनको इनकी तराजू में न रखा जाए तो ठीक रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से जो जंगल राज का जो शब्द है वो कहाँ से आया था, इसे भी जो है पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने अपने ज्योतिषीय ज्ञान से जो है सबके सामने ला करके रख दिया। किस तरह से जो व्यक्ति विशेष का जो है जो नाम होता है
उसी से उनकी जो है राशि सामने आती है, और राशि ही जो है उनके कर्तव्यों का जो है कहीं ना कहीं कर्तव्यों पे, उनके कर्मों पे जो है प्रभाव डालता है। तो ऐसे ही बने रहेंगे हम पंडित धर्मेंद्र तिवारी जी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।